हेलो दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एडिटोरियल का समय है और तारीख है आज 1 मई। आज हम बात करेंगे दो एडिटोरियल की। जैसा हम डेली बात करें, अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ला रहे हैं। एक एडिटोरियल में आपको करंट दे रहा हूँ, एक एडिटोरियल आपको पुराना दे रहा हूँ, ताकि आपके पुराने वर्डों में भी कमांड बनी रहे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली आपको जो नोटिफिकेशन है नई वीडियो की वो बेल आइकन से मिल पाएंगी। और एक विशेष सूचना कि जिनको भी इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी वो हमारे ब्लॉग से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। ऋषि कपूर का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद से एक जरूरी ईंट का सरक जाना है। वह हिंदी सिनेमा की कम से कम 3-4 पीढ़ियों के बीच एक सशक्त सेतु की तरह थे। बेहद खुशनुमा और सदा सक्रिय, जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक, जितने गंभीर उतने ही खिलदड़, जितने लोकधर्मी उतने ही प्रयोगधर्मी। अपने दादा पृथ्वीराज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया के खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए तत्पर रहने वाले ऋषि कपूर को भूलना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा में उनकी छवि एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम 3 पीढ़ियों के प्रेम को प्रेरित किया। और राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर को स्नेहिल पुकार से होकर निकले बॉबी के प्रेमी ने न केवल एंग्री यंग मैन के दशक को पार किया, बल्कि समांतर सिनेमा के खुरदुरे आक्रोश भरे दशक के भी पार पहुंच गए। यह उनकी अभिनय प्रतिभा और अथक प्रेमी की छवि का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं गाते नजर आए और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उनका जैसा आधुनिक प्रेमी दूसरा कोई नहीं। 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाल फिल्म से शुरू हुआ यह किशोर प्रेमी 1957 में कौन सच्चा कौन झूठा पर आकर ही थमा, पर दूसरी एक से एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया। ऋषि कपूर प्रेम को पर्दे पर उतारने का जुनून रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक स्कूल की तरह रहेंगे। हाथों में गिटार हो या ढपली, शायद ही कोई वैसे बजाता दिखेगा जैसे ऋषि कपूर दिखते थे। एक प्रेमी के रूप में उनकी स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग्य रहेगी। न जाने कितनी अभिनेत्रियों को उनके साथ फिल्मों में कलम रखने का मौका मिला। यह भी अनुकरणीय है कि जिंदगी में उनका पहला और आखिरी प्यार नीतू सिंह ही रही। 1970 में शुरू हुए उनके फिल्म कैरियर में शायद ही कुछ वर्ष ऐसे बीते जिनमें उनकी एकाधिक फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई। खूब काम करते थे, दिन रात काम करने का मादा था। अभिनय के अलावा कोई दूसरी कला उन्हें नहीं भाई। एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा कि पिता राज कपूर द्वारा स्थापित आरके
फिल्म्स को वह आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने स्तर पर अब लौट चले जैसी फिल्में निर्देशित करने वाले ऋषि कपूर को कभी यह गुमान नहीं था कि वह अपने पिता की जगह लेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाजा था। वह वही करते थे जो उन्हें ठीक से करना आता था। उनका चरित्र लगभग पारदर्शी था। आश्चर्य नहीं, उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला। उनकी यह किताब उन पर रोशनी डालने के लिए अपने आप में मुकम्मल है और इसमें दादा पापा के पेशावर की पठानी छाया भी है और मुंबई की तीखी धूप भी। बेशक पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मनोरंजक, बहुसितारा फिल्मों की वह जान थे। हर भूमिका में सहजता से उतर जाने वाले ऋषि कपूर की प्रेमी, भाई, दोस्त, पति और चरित्र कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस दुनिया से उनकी विदाई हुई है, लेकिन रुपहले पर्दे पर तो वह हमेशा रहेंगे और उनके दीवानों का दिल यही गुहार लगाता रहेगा, ढपली वाले ढपली बजा। 1528 में मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। 307 साल बाद 1885 में पहली बार फैजाबाद अदालत पहुंचा। इसके 125 साल बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। इस फैसले से जुड़ी प्रमुख बातें क्या हैं? हिंदू मुस्लिम पक्ष को इससे क्या मिला? सरकार की क्या भूमिका होगी? और क्या इस फैसले से यह माना जाए कि अयोध्या विवाद का आखिरकार अंत हो गया? देश में पिछले शनिवार एक अजीब माहौल है। सड़क पर चल रहा, पार्क में टहल रहा, बस ट्रेन में सफ़र कर रहा या कैफ़े में बैठा हर व्यक्ति एक ही चर्चा कर रहा है और अंत में कह रहा है कि यह मोदी ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उन 5 महान जजों का, जिनमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी हैं, गीता के निष्काम कर्मयोगी के भाव में दिया गया यह फैसला दुनिया के न्यायशास्त्र में एक नज़ीर बनेगा। इतने जटिल मुद्दे पर इतिहास में श्रेय लेने की ललक के प्रति स्पृहा शून्य होकर इस ऐतिहासिक फैसले को सर्वसम्मति से लिखना जन विमर्श से बाहर है। यह फैसला भारत में ही नहीं, विश्व शांति के लिए अनुकरणीय पैगाम है। दुनिया के न्यायविदों के लिए यह सर्वसम्मति भी एक पहेली रहेगी। एक दूसरे के विरोधी अपुष्ट परमाणु तार्किक दोषों और संवैधानिक नैतिकता बनाम ऐतिहासिक गलतियों के द्वंद्व से निकला यह फैसला उस सागर मंथन की तरह था जिसमें अमृत भी निकला और विष भी। तात्कालिक भविष्य के विश्लेषक और आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक इस फैसले का विभिन्न कोणों से चीरफाड़ करेंगी, लेकिन जजों ने सहमति ही नहीं दिखाई बल्कि अलग अलग फैसले ना देकर गुमनामी का भाव लेते हुए शिव की तरह विष धारण किया। फैसला 926 पृष्ठों का है और अंत में सभी जजों के हस्ताक्षर, यहाँ तक कि इसके बाद एक जज ने 116 पृष्ठ का अलग लेकिन समान फैसला तो दिया, परंतु उसे केवल संलग्न के रूप में फैसले में शामिल किया और उस पर कोई हस्ताक्षर भी नहीं है।
यह अलग बात है कि अनजाने में लोग मोदी है तो मुमकिन है कि भाव में श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। गलत श्रेय देने से मोदी की गरिमा को ठेस ही लगेगी। बहरहाल इस मुफ्त के श्रेय के पीछे की पृष्ठभूमि में कुछ ही महीने पहले सरकार द्वारा एक अन्य विवादास्पद मुद्दे अनुच्छेद 370 को हटाया जाना है। ऐसे समय में जब मूडीज सहित तमाम मकबूल संस्थाओं ने भारत की आर्थिक स्थिति की चिंता व्यक्त की है और सभी सरकारी व स्वतंत्र रिपोर्टें बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़ों की पुष्टि कर रही हैं, यह फैसला और मोदी के प्रति जन सकारात्मकता राजनीति शास्त्र के सभी स्थापित सिद्धांतों को गलत साबित कर रही है। भारत जैसे देश में यह एक भावना और भोगो यथार्थ के बीच का द्वंद्व है। जैसे जैसे राम मंदिर का स्वरूप उभरेगा या उभारा जाएगा, वैसे वैसे यथार्थ के ऊपर भावना हावी होती जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका एक पुराना एडिटोरियल और एक नया एडिटोरियल। तो जैसा हम डेली कहते हैं कि ये मात्र एडिटोरियल है, इसे कोई भी आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत जोड़िएगा, पृष्ठभूमि से मत जोड़िएगा। तो ये मात्र एक एडिटोरियल है, जो एडिटोरियल में आता है हम उसी को बोलते हैं। इनकी PDF आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगी। ब्लॉग के लिए जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। अगर हमारे चैनल में नए हैं, आपको डिक्टेशंस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम कल दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।